अगर आप सफल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका माइंडसेट जबरदस्त हो, अगर आप सफल होना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंडसेट जबरदस्त हो, तो आपको 3 चीजों पर काम करना पड़ेगा। और नोट कीजिए आज ये चीजें। नंबर 1 क्या लिखा है? एटीट्यूड। एटीट्यूड को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? दृष्टिकोण, नजरिया। और ये एक शब्द ऐसा लिखा हुआ है, इस शब्द ने मेरी पूरी लाइफ चेंज की है। आप अगर डिक्शनरी उठा के देखेंगे, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, अगर आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो डिक्शनरी में हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं, ABCD। आप नोट करके देखिए, किसी ने पूछा किसी से कि जिंदगी में अगर बहुत अच्छी लाइफ जीनी हो तो क्या जरूरी है? किसी ने बोला लव, तो उसने पेपर पे लिख दिया लव। फिर दूसरे से पूछा, उसने कहा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लिख दिया। फिर पूछा क्या होना चाहिए? बिलीव होना चाहिए, बिलीव लिख दिया। फिर किसी से पूछा क्या होना चाहिए? माइंडसेट बढ़िया होना चाहिए। हर आदमी ने अपने अपने तरीके से बताया। तो उस मोटिवेशनल स्पीकर ने उनसे एक बात बोली कि 26 अल्फाबेट होते हैं और एक कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। बी कौन से पे आता है? तो इस तरीके से अल्फाबेट कीजिए। तो लव को देखिए कितने मार्क आएंगे, कॉन्फिडेंस को देखिए कितने मार्क आएंगे, बिलीव को देखिए उसका टोटल कितना आएगा। तो सब लोगों ने सब लिखा। पूरी डिक्शनरी के अंदर एकमात्र वर्ड एटीट्यूड ऐसा है जिसका जब टोटल आप करेंगे 100 आएगा, वरना किसी का 100 नहीं आता। एटीट्यूड, नजरिया। माइंडसेट आपका कब होगा बढ़िया? जब आपका एटीट्यूड बढ़िया होगा, नजरिया बढ़िया होगा। ये पानी की बोतल रखी है यहां पे। अब ये बोतल मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जब ये बोतल हम किसी को दिखाएंगे तो कुछ लोग क्या बोलेंगे? आधी। और कुछ लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एटीट्यूड किसका है? जिसको भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सुना है ना कई बार आपने? जिसको खाली दिखाई दे रहा है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, जिसको भरा दिखाई दे रहा है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। ओके लाइफ केयर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जिसको चैलेंजेस नजर आएंगे उसके पास अचीवमेंट कभी लाइफ में नहीं आ सकती है। मेरे पिताजी ने एक बात मेरे को बोली थी, वैसे तो किताबों में आपने पढ़ी होगी। एक बार लाइफ में मैं बड़ा परेशान हो गया था, तो मेरे पिताजी ने एक ही बात बोली, बेटा ये जो दिक्कतें परेशानी है ना, ये तो एक दिन साथ छोड़ेंगे बस। जिस दिन ये सांस जब तक जिंदा हो दिक्कत परेशानी आएंगी। इसीलिए बोला गया है कि दिक्कत परेशानी हमेशा जिंदा लोगों को आती है, मुर्दा लोगों को नहीं आती है। आप क्या हो? आप क्या हो? तो चुनौती आएगी या नहीं आएगी? दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? परेशानी आएगी या नहीं आएगी? और अगर आप चाहते हो कि दिक्कत ना आए, चुनौती ना आए, परेशानी ना आए, तो क्या है? एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। बिजनेस बहुत तेजी से चलता है तो हम बड़े खुश नजर आते हैं। फेसबुक पे भी अपडेट रहेंगे, सेमिनार्स में भी जाएंगे, मीटिंग में भी जाएंगे, बढ़िया बढ़िया फोटो डालेंगे, बढ़िया बढ़िया कोटेशन डालेंगे क्योंकि इस महीने चेक बढ़िया आया है। और अगले महीने अगर चेक डाउन हो जाए तो फेसबुक से गायब, नेगेटिव पोस्ट या कोई पोस्ट ही नहीं, सेमिनार में जाना ही नहीं है, मजा ही नहीं आया सर, पिछले महीने का इतना चेक आया था, इस महीने तो आया ही नहीं। पहाड़ कभी देखा आपने? पहाड़ जब दूर से देखते हैं कैसा लगता है? अरे बस ऐसे ही चढ़ जाएंगे। और जब चढ़ते हैं तो क्या होता है? ऐसे नहीं चढ़ते, दिखता है ऐसे, ऐसे नहीं चढ़ते। पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर हम चोटी पे पहुंचते हैं। मैं अपनी मीटिंग में कई बार बताता हूं, आपने कई बार सुना भी होगा। ईसीजी मशीन देखी आपने? जब वेंटिलेटर पे एक आदमी बैठा होता है, पिक्चर के अंदर देखा होगा आपने, बहुत क्रिटिकल उसकी सिचुएशन होती है और दिखाते हैं जब फिल्म के अंदर, तो ईसीजी मशीन चलती है, टी 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 टी, सब खुश रहते हैं।
और बाद में होती है टू टू, सीधी हो जाती है। सीधी होने का मतलब क्या है? तो आप खत्म होना चाहते हैं या तो ऐसे चाहते हैं या ऐसे चाहते हैं? बिजनेस अगर ऐसे चल रहा है ना दोस्त तो खतरनाक है। बिजनेस अगर ऐसे चल रहा है तो और ज्यादा खतरनाक है। लेकिन बिजनेस ऐसे 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 चल रहा है तो समझ लीजिए ग्रोथ आपकी 100% होती है। तो सबसे पहले किस चीज पे काम करना है? एटीट्यूड, नजरिया। किसी भी चीज को देखने का नजरिया आपका कैसा है? अगर ये पॉजिटिव हो गया ना एटीट्यूड, एक नई शुरुआत जिंदगी की हो सकती है। रिकी पॉन्टिंग को सब जानते हैं? रिकी पॉन्टिंग से एक बार एक पत्रकार ने पूछा, जो लोग नहीं जानते, आपने तो बोल दिया कई लोग नहीं जानते होंगे, बता दूं कौन है? ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन, और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, कैप्टन भी रहे वो। और एक टाइम पे बताते थे कि बस ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर आ गई ना, उसको कोई नहीं हरा सकता, विश्व विजेता घोषित कर दिया था। और ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन से जब एक बार पूछा गया कि आप हर टीम को कैसे हरा पाते हो, तो उनका एटीट्यूड पता क्या था? उन्होंने क्या बोला कि जब हम मैदान में उतरते हैं तो हमारी एक ही सोच होती है कि हमें जीतना है, और सामने वाली टीम का मकसद क्या होता है? इनको हराना है। एक होता कि जीतना ही है, और एक उतर रही है कि ऑस्ट्रेलिया को हराना है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो रिकी पॉन्टिंग से किसी ने पूछा कि हमने देखा है कि जब भी कोई बैट्समैन आता है स्टार्टिंग के अंदर बैटिंग करने के लिए, तो उसको सेट होने के लिए कम से कम 5, 6, 7, 8 बॉल खेलनी पड़ती है। कई बार पूरा ओवर भी खेलना पड़ता है। एकदम से शॉट नहीं मारता कोई भी। देखा ना आपने क्रिकेट देखा है? बड़े बड़े प्लेयर देख लीजिए, तेंदुलकर हो गया, सहवाग उस अलग टाइप का था, लेकिन जितने भी प्लेयर हैं एकदम से आके छक्का नहीं मारते हैं। सामने वाला बॉल फेंकता है तो संभल के खेलते हो। लेकिन आपको हम देखते हैं, आप आते ही गैप में से निकाल देते हो बॉल। ऐसा कैसे? तो उसने एटीट्यूड के ऊपर बहुत अच्छी बात बोली। जानना चाहते हैं? उसने बोला, जब आप देखिए, जब आप कोई भी बैट्समैन जब आता है पिच के ऊपर, तो आते ही वो क्या करता है? आते ही वो देखता है कि हाँ भाई उधर कौन खड़ा हुआ है, उधर कौन खड़ा हुआ है, उधर उधर, ये सब कुछ देखता है। ऐसे देखा आपने? वो ऐसे करके खेलता रहेगा, देखता रहेगा, अच्छा इधर 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 इधर, और फिर बाद में बॉलिंग करता है और फिर वो मारता है। कहता है जितने भी बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं, वो पिच पे आने के बाद ये देखते हैं कि प्लेयर कहां कहां खड़े हैं। और मैं जब पिच पे आता हूं तो मैं प्लेयर नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं गैप कहां पे खाली है, और मेरी जब निगाह गैप पे होती है, मैं शॉट मारता हूं, गैप से निकल के सीधा चौका जाता है। एटीट्यूड, नजरिया, दृष्टिकोण, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक खेलने आ रहा, उसको दिख रहा है यहां भी इसको खड़ा कर दिया, यहां भी इसको खड़ा कर दिया, यहां भी इसमें कहां मारूंगा यार? और वो क्या देख रहा है गैप कहां पे खाली है, मुझे गैप में ही मारना है। यानी कि दो प्लेयर हैं, दोनों के लिए सामने फील्ड एक जैसी है, लेकिन एक को फील्डर दिखाई दे रहा है, वो मार नहीं पा रहा है, और एक को गैप दिखाई दे रहा है, वो गैप में से निकाल रहा है। तो आज के बाद प्लान को लेकर आपका नजरिया कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। प्रोडक्ट को लेकर नजरिया कैसा होना चाहिए? पॉइंट वैल्यू को लेकर कैसे होना चाहिए? बीवी को लेकर कैसा होना चाहिए? कौन सी बीवी? बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, लेकिन उस बीवी के लिए भी पॉजिटिव ही रहना है, भले ही वो कितना भी नेगेटिव बोले। मेरी वाली बहुत बोलती थी मुझे, आज बैठी यहां पे। पहले कई बार सेमिनार में नहीं जाती थी, अब कहती मुझे चलना है, मैं भी जाऊंगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप अपने माइंडसेट को ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले किस चीज पे काम करना है? एटीट्यूड। आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। और जितने भी दुनिया में सफल इंसान हुए, उनका एटीट्यूड, उनका नजरिया पॉजिटिव था। कर सकते हैं आज के बाद? हर चीज में अच्छा ही देख सकते हैं, हर चीज में पॉजिटिव चीज देख सकते हैं। बोतल खाली देखेंगे या भरी देखेंगे? वेरी गुड, जोरदार ताली बजाने अपनी।